नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की क्लास जो होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीकालहस्ती, तिरुपति, हम्पी, भद्राचलम। तो ये दोस्तों स्थित है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा हम्पी। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? जहांदार शाह, बहादुर शाह, फर्रुखशियार, मोहम्मद शाह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांदार शाह। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात जुल्फ़िकार खां नामक समस्त सामंत की सहायता से जहांदार शाह, जिसका कि शासनकाल 1712 से 1713 रहा, उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फ़िकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। जहांदार शाह एक कमज़ोर एवं पतित शहज़ादा था। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, अधिराज और डी ऑप्शन में है इनमें से कोई नहीं। तो राजेंद्र प्रथम इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाता है। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गगैकोंड की उपाधि धारण की तथा गगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। झील पर निर्मित बांध की लंबाई 16 मीटर थी। तो इस प्रकार ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? 1920, 1925, 1930, 1935। तो काकोरी षड्यंत्र हुआ था 1925 में। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र कांड हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्थान द्वारा 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था। इसके तहत लखनऊ के निकट काकोरी में 8 डाउन ट्रेन जो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थीं को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा गया था, जिसके परिणाम स्वरूप राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहाड़ी को फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र का नाम 9 अगस्त 2021 को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में गुजरांवाल जिले के तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। वह पंजाब के खत्री परिवार से संबंधित थे। इन्होंने निराकार ईश्वर का प्रतिपादन किया, जिसे उन्होंने अकाल पुरुष की संज्ञा दी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं। बाकी इब्न बतूता भारत में 1335 में पहुँचे, 1290 में मार्को पोलो ने भारत का दौरा किया और 1498 में वास्को डिगामा कालीकट में पहुँचा था। तो डी इसमें दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन है हरिदयाल भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे।
गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। तो हरदयाल इसमें सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कोतवाल, दरोगा, फौजदार, सूबेदार। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? दिसंबर 1920, मार्च 1918, मार्च 1918, और सी ऑप्शन में फरवरी 1919, और डी ऑप्शन में है अप्रैल 1921। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट या काला कानून के विरोध में 24 फरवरी सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी इसके अध्यक्ष तथा वीजी हनीमैन उपाध्यक्ष थे। तो 1919 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी फरवरी 1919, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, बी ऑप्शन में है मदन मोहन वर्मा, सी ऑप्शन में है दरबारी लाल शर्मा, और डी ऑप्शन में नफीज उल हक। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, जो पद पर 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे। नफीजुल हसन कार्यकारी अध्यक्ष दूसरे तथा मदन मोहन वर्मा 5वें विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, और डी ऑप्शन में है पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य ही सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत का अध्यक्ष कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, 73वां संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? नगर पालिका संस्थान, राज्य स्तरीय लगान न्यायाधिकरण की स्थापना, 8वीं अनुसूची, और पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 73वां संवैधानिक संशोधन 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है? छिड़काव सिंचाई, उप सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, बबलर सिंचाई। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ड्रिप सिंचाई। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्रिप सिंचाई एक नवीनतम तकनीक है। इस सिंचाई तकनीकी को ट्रिपल सिंचाई के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत खेत में पाइपलाइन बिछाकर स्थान स्थान पर नोजल लगाकर सीधे पौधों की जड़ों के पास बूंद बूंद करके जल पहुंचाया जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है? सीमा पट्टी, फव्वारा, मेड़बंदी, नाली विधि। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा स्प्रिंकल या फव्वारा विधि। तो फव्वारा विधि इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फव्वारा विधि लहरदार भूमि और रेतीली भूमि की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है। जल संरक्षण एवं फसलों की उत्पादकता के हिसाब से सिंचाई की यह विधि बहुत उपयोगी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नैरोबी, हैदराबाद, इथियोपिया, और डी ऑप्शन में मनीला। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा
डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 1960 में स्थापित यह केंद्र चावल अनुसंधान के मामले में सबसे पुराना अनुसंधान केंद्र है। वर्ष 2018 में केंद्र सरकार की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का वाराणसी में दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र खोला गया। यह क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में स्थित राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के परिसर में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाओ, मैक्सिको। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मकाओ। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मकाओनिस पटाका मकाओ देश की मुद्रा है। मकाओ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। मकाओ पार्ल नदी डेल्टा के पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। दूसरे स्थान पर मिजोरम आता है और सिक्किम का इसमें तीसरे नंबर पर है और नागालैंड चौथे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? सरिस्का, अमरगढ़, जिम कॉर्बेट, पन्ना। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अमनगढ़ में अवस्थित है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस टाइगर रिजर्व की स्थापना उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत की गई थी। 2012 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था ये। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? सहरिया, थारू, भोटिया, परहरिया। तो इसमें दोस्तों थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र तक में निवास करती है। ये हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं। थारू जनजाति दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा थारू यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है? बांदा, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, बुलंदशहर। तो तांबा पाया जाता है ललितपुर में। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादक का प्रमुख क्षेत्र है। तांबा मुख्यतः आग्नेय एवं परतदार चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबा अयस्क का सर्वाधिक भंडारण राजस्थान में मौजूद है। इसके बाद क्रमशः मध्य प्रदेश एवं झारखंड का स्थान आता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर माउस का आविष्कार अमेरिका के डगलस एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। प्रारंभ में माउस लकड़ी का बना होता था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर कीबोर्ड में पेस्ट कमांड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट अपनाया जाता है? तो पेस्ट कमांड के लिए CTRL+V का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। CTRL+C की अगर बात करें तो ये कॉपी के लिए, और CTRL+Z की अगर हम बात करें तो ये जो अनडू ऑप्शन होता है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सबसे कम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है? गलनांक तापमान, प्रज्वलन तापमान, क्वथनांक तापमान, हिमांक तापमान।
तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस पर वह जलने यानी आग पकड़ लेता है उसे प्रज्वलन तापमान कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु कौन सा है? ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो ये दोस्तों होता है क्लोरीन। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाला जाने वाला गैर धातु क्लोरीन होता है। क्लोरीन एक पीले और हरे रंग की प्राकृतिक गैस है। यह दवा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक महत्वपूर्ण औषधीय घटक है। पानी के शुद्धिकरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1962, 1970, 1972, 1982। तो ये दोस्तों लागू किया गया भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। वन्य जीव की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। इस अधिनियम में लगभग 66 धाराएं हैं जिन्हें 7 अध्याय और 6 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है एशियाटिक बब्बर शेर का निवास कहाँ है? गिर वन, कान्हा, जिम कॉर्बेट पार्क, दुधवा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। यह एशियाटिक शेर के निवास के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। के अतिरिक्त इसमें महातेंदुआ, सांभर, चीतल आदि वन्य जीव भी पाए जाते हैं। वो इस प्रश्न का भी ए ऑप्शन सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको क्लास आज की अच्छी लगी हो तो लाइक करें। और दोस्तों कितने प्रश्न आपके सही थे ये भी कमेंट करके बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दिया जाएगा। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लीजिएगा जिससे डेली की डेली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी तरह से दोस्तों हमसे मिलते रहिएगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।